हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द क्लासरूम में। आप लोग के डिमांड पे हम डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से हम लोग आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को थोड़ा थ्योरी पे ध्यान देना होगा। आप ही लोग का डिमांड था कि सर एक बार डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, तो सही बात है। एक टॉपर और एक फेलियर में यही अंतर होता है कि प्रैक्टिस कौन कितना करता है। तो सबसे पहला टॉपिक चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 3 शब्दों से मिलकर बना है। ये ग्रीक लैंग्वेज है। ग्रीक लैंग्वेज के 3 शब्द, पहला होता है ट्राई। ट्राई का अर्थ होता है 3, और दूसरा होता है गोनिया। गोनिया का अर्थ होता है कोन, और तीसरा शब्द होता है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है ग्रीक लैंग्वेज में माप, यानी कि 3 कोनों के माप को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और इसी को मिला करके ट्रिगोनोमेट्री बना दिया गया है। 3 कोण किस में बनता है? कौन सा हमारा ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें 3 कोण बनता है? तो वो है हमारा त्रिभुज। त्रिभुज में 3 कोण बनता है, ठीक है। इसीलिए, लेकिन यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। समकोण त्रिभुज के कोनों और उसकी भुजाओं के बीच में संबंध, और इसी संबंध को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं। यानी कि समकोण त्रिभुज में एक तो हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है, और बाकी 2 जो होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो यही हम लोग को पढ़ना है ट्रिगोनोमेट्री में। मूल रूप से यही है। त्रिभुज का नॉर्मल सिंपल शब्द में हम लोग यही बोलेंगे, समकोण त्रिभुज के कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं हम लोग, है ना। तो इसी में आगे चलते हैं। ऐसे तो समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ना है इसमें। तो हम लोग सबसे पहले अभी जो हम लोग इसका डेफिनेशन देखे थे, समकोण त्रिभुज के तीनों कोण और उसके भुजाओं के बीच में संबंध, यानी क्या उसमें रिलेशनशिप है। तो पहले इसका नाम जान लेते हैं हम। यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल, यानी समकोण जो है, उसके सामने का यानी सम्मुख भुजा जो है उसको कहा जाता है कर्ण। इसको हाइपोटेनस भी बोलते हैं, शॉर्टकट में एच लिखा जाता है। जो आधार है उसको बी लिखा जाता है शॉर्टकट में, बेस, और इसको बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? इसको पी बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है साइन। कौन से कोण के लिए हम लोग आ रहे हैं? कोण सी के लिए। तो मान लिया जाता है कोण सी हमारा थीटा है, ठीक है। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटा कर्ण। इसको अगर शॉर्टकट में लिखा जाए तो P अपॉन एच। कॉस थीटा का ऐसे ही हो जाएगा B अपॉन एच। टैन थीटा का हो जाएगा P अपॉन बी, ठीक है। अगर ऐसे ही देखा जाए तो साइन का रिवर्स होता है हमारा कॉसेक ना। तो जो साइन का हमारा मान है उसको रिवर्स कर दिया जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस का रिवर्स होता है सेक थीटा, है ना। तो कॉस का रिवर्स कर दीजिए तो ये हमारा सेक थीटा का मान आ जाएगा। और टैन का रिवर्स होता है कॉट थीटा। तो यही हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हुआ कि कोण सी के लिए। देखिएगा संबंध यहाँ पे, यही हमको त्रिकोणमिति में पढ़ना, ट्रिगोनोमेट्री में, है ना। समकोण त्रिभुज के भुजा और उसके कोण के बीच के संबंध जो है उसी को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पहले हम लोग कोण सी के लिए निकालते हैं हम लोग। तो कोण सी के लिए साइन, कॉस और टैन, ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा निकल गया। अब देखेंगे कोण ए के लिए। तो पहले ये नोट कीजिए आप लोग, फिर उसके बाद कोण ए के लिए हम लोग देखेंगे।
आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब यही रेशियो हम लोग एंगल चेंज करेंगे, जब एंगल सी से ए पे जाएंगे उसके लिए क्या होता है वो देखेंगे। लेकिन पहले इस पर कुछ क्वेश्चन हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं, दिया हुआ है आपके केसी सिन्हा के बुक में, किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है। कोण B हमारा 90 डिग्री हो गया, ठीक है। आगे है AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर। तो BC और लंबा करना पड़ेगा, खैर आप लोग समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है tan C का मान क्या होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास tan A का मान क्या होगा। tan 2 के लिए इसका दूसरा टाइप देखना होगा, है ना। tan A के लिए अभी हम लोग C के लिए ही निकालते हैं। तो मान लीजिए sin C का मान आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ें एंगल C के लिए। एंगल C के लिए जो सामने वाला इसका भुजा AB है वो हमारा परपेंडिकुलर यानी P होता है, ठीक है। समकोण के लिए हमेशा H यही होगा, समझे। और B तो हमारा बेस नीचे ही रहेगा। तो tan C के लिए tan का फॉर्मूला अभी हम क्या पढ़े थे, P/B। P का मान हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर और B का मान है 4 सेंटीमीटर। तो इसका रेशियो निकल के आ गया हमारा 3/4। अब साइन के लिए देखते हैं, तो साइन C। अब साइन का फॉर्मूला होता है P/H। H का मान तो हमारा दिया हुआ नहीं है, हाइपोटेनस। तो इसके लिए क्लास 8 में पढ़ना था पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस त्रिक भी कहते हैं इसको। पाइथागोरस त्रिक या थ्योरम हमको ये बताता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर का एडिशन के बराबर होता है ना। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हिंदी में बोला जाए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला पाइथागोरस का ही यूज करके हमको यहाँ पे हाइपोटेनस निकालना होगा, है ना। तो पाइथागोरस ट्रिक हम लोग यूज कर लेते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। तीन का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 होता है 25, 25 का वर्गमूल 5। यानी एच का हमारा मान आ चुका है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। पी का मान 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था और एच का मान हमारा निकल गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि साइन का जो रेशियो है 3/5 निकल गया दोनों का आंसर ना। ऐसे ही अब इसका दूसरा टाइप हम लोग देखेंगे। अब जो इसमें हम बोले थे कि जो tan A है उसके लिए कुछ और यहाँ पे देखना होगा, हम लोगों को कुछ समझना होगा। तो वो बात समझते हैं, क्यों नहीं tan A का भी हम लोग सॉल्यूशन किए थे। मानिए एंगल हमारा राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री का, ठीक है। तो याद रखिएगा यही चीज़ हम आपको नहीं बताए थे, इसलिए हम लोग tan A का रेशियो हम लोग नहीं अभी निकाले थे, क्योंकि जब तक ये बात अभी जो हम बताने जा रहे हैं पता नहीं होगा तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो बात ये है कि जिस एंगल की बात हो उसका सामने वाला जो साइड यानी भुजा होता है त्रिभुज का वही परपेंडिकुलर बन जाता है ना। जैसे कि हम लोग शुरू में कोण C यानी एंगल C के लिए निकाल रहे थे, तो इसका सामने वाला भुजा AB था, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जा रहा था, है ना। और ये बेस था हमारा। लेकिन यहाँ पे एंगल हमारा चेंज हो जा रहा है, एंगल क्या बन जा रहा है A। तो एंगल A के लिए अब परपेंडिकुलर हमारा नीचे BC बन जाएगा, ठीक है। और एक परपेंडिकुलर तो दूसरा बनेगा बेस। और हाइपोटेनस का कभी जगह चेंज नहीं होता है, वो 90 डिग्री वाले एंगल के एकदम सामने होता है। हाइपोटेनस जहाँ था वहीं रहता है।
तो एंगल बदलने पे सिर्फ पी और बी बदलता है, हाइपोटेनस वही रहता है। तो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी का मान 3 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर, है ना। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, tan A = P/B, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस का मान चेंज हो जा रहा है। जैसे ही एंगल चेंज होगा तो हमारा परपेंडिकुलर और बेस भी चेंज हो जाएगा। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या बन गया, BC, है ना। और एंगल ए के लिए हमारा बेस बन जाएगा AB। तो BC का मान हमारा 4 सेंटीमीटर और AB का मान है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेशियो निकल गया 4/3। तो सिंपल सा याद रखना है, समकोण त्रिभुज का अगर एंगल बदलेगा त्रिकोणमिति में तो उसका परपेंडिकुलर यानी कि लंब और आधार का भी जगह चेंज होगा। और कैसे चेंज होगा, जिस एंगल का नाम ले उसके सामने वाला भुजा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी P बन जाएगा, और दूसरा B बन जाएगा। ठीक है। तो अभी क्या हम लोगों ने पढ़ा, अभी हम लोगों ने दो चीज पढ़ा। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा दो चीज, है ना। पहला तो पाइथागोरस प्रमेय हम लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, जो कि क्लास 8 से ही हम लोग को पढ़ना है। और अभी त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग को एक चीज जो कंफ्यूज कर सकता है, जब एंगल बदलेगा तो परपेंडिकुलर भी बदल जाएगा, है ना। तो ये चीज हम लोग को ध्यान में रखना होगा। तो एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं। कोई समकोण त्रिभुज लिए, उसका ये वाला कोण हमारा समकोण है, यानी 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के जो सामने वाला हमारा साइड होता है वो हमेशा हाइपोटेनस होता है, ठीक है। अब एंगल यहाँ पे हमारा चेंज होगा, तो सबसे पहले एंगल सी के लिए हम लोग इसका क्या निकालते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालते हैं। एंगल सी के लिए, ठीक है। तो एंगल सी के लिए पहले साइन का निकालते हैं। तो हमारा P/H, फॉर्मूला वही रहेगा P/H, लेकिन परपेंडिकुलर का अगर मान हम लोग देखें तो C के सामने क्या है, ये P हमारा कौन सी है, AB बन गया, है ना। और H हमारा हमेशा रहेगा AC। अब आते हैं cos, इसका फॉर्मूला वही है B/H। अब देखिए एंगल तो C ही है, तो P हमेशा यही रहेगा C के लिए। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, B, यानी कि बेस बन जाएगा। तो बेस क्या है हमारा, B यानी BC, और H है हमारा AC। अब आते हैं tan, tan का भी फॉर्मूला P/B ही होगा, है ना। लेकिन P का मान यहाँ क्या है, AB, और B का मान है BC। ये हमारा था कोण C के लिए। अब देखिएगा जब एंगल चेंज होता है तो हमारा परपेंडिकुलर भी चेंज होता है। तो एंगल A के लिए आते हैं। अब एंगल A के लिए आए तो एंगल A के जो सामने है ये अब हमारा बन जाएगा P, और ये बन जाएगा B, ठीक है। तो साइन A, तो यह इसका फॉर्मूला वही होता है P/H। साइन का फॉर्मूला सेम है P/H, लेकिन जब एंगल चेंज हुआ ना तो यहाँ पे हमारा त्रिभुज का भुजा भी चेंज हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, BC, यानी P के जो परपेंडिकुलर हमारा BC दिखाएगा, और H हमेशा वही रहेगा AC। अब आते हैं cos, तो B/H, फॉर्मूला वही है B/H, लेकिन इस बार B हमारा क्या बन चुका है, AB, और H AC। वैसे ही tan, है ना। तो tan के लिए फॉर्मूला तो वही है P/B। तो P हमारा है BC और B है B। तो ये चीज़ हम लोग को समझना बहुत ही जरूरी है। मेन रूप से यही 3 फॉर्मूला है, और फिर बाकी बचा कॉसेक, सेक और कॉट, है ना। तो इसी तीनों का रिवर्स कर देंगे तो वो हमारा उन तीनों का हमारा रेशियो निकल जाएगा, है ना। जैसे कि साइन का रिवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, तो ये इसका मान भी रिवर्स कर देंगे हम लोग, तो वो हमारा कॉसेक का मान हो जाएगा। कॉस का रिवर्स होता है सेक, तो इसका भी मान रिवर्स कर देंगे। वैसे ही टेन का भी मान रिवर्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, कॉट बन जाएगा। लेकिन हम लोग को सबसे पहले यही समझना होगा, क्या समझना होगा, जो एंगल चेंज हो रहा है तो देखिएगा परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है। यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, BC, किसके लिए, एंगल A के लिए।
लेकिन यही एंगल सी के लिए पी क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा, है ना। एंगल सी के लिए पी बी है हमारा बी सी, लेकिन एंगल ए के लिए बी बन गया क्या, ए बी। तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि जब भी इसका एंगल चेंज हो तो परपेंडिकुलर भी चेंज होता है। इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। ये हमारा थ्योरी हो गया आज का। इसके अलावा एक और थ्योरी मैं देना चाहूँगा, पाइथागोरस प्रमेय, जो कि 8th क्लास में ही पढ़ना था हम लोग को। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोलता है, जो हमारा कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस, उसका स्क्वायर जो है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है कि नहीं। अगर देखा जाए तो आसान लिखा जाता है, तो आसान भाषा में हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस त्रिक है, ठीक है। तो आज के लिए हमारा थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब इस पे 1-2 क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास को समाप्त करेंगे। आप ये नोट कर सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो अभी जितना थ्योरी हम लोग पढ़े हैं उसको ध्यान में रखना है ना। आज के लिए 2 थ्योरी काफ़ी है। एक थ्योरी है पाइथागोरस का, और एक तो थ्योरी है, थ्योरी नहीं उसको रेशियो बोल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में ध्यान रखना है हम लोगों को कि एंगल चेंज होगा तो उसका रेशियो भी चेंज होगा, यानी परपेंडिकुलर भी चेंज होगा। तो एक क्वेश्चन हमारा है बुक में दिया हुआ है, वैसे ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये क्वेश्चन किए थे अभी हम लोग, कोई बात नहीं, दिया है तो कर ही लेते हैं। ये दिया है हमारा 3, ये 4 और ये 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है साइन सी, ऐसे इसमें 6 क्वेश्चन है। साइन ए, कॉस सी, कॉस ए, टेन सी, टेन ए, इसका मान हम लोग को पूछ रहा है। तो सबसे पहला बात, एंगल चाहे जो भी हो, है ना, जब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन है तो फॉर्मूला तो दोनों के लिए हमारा वही होगा, पी अपॉन एच। ये भी साइन है तो इसका भी फॉर्मूला होगा पी अपॉन एच। लेकिन अब इसका एंगल चेंज होगा तो मान बदलेगा, ये बात नहीं भूलना है। तो ऊपर वाला में क्या है, एंगल सी। तो एंगल सी के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर कहलाता है, पी कहलाता है। तो एंगल सी के सामने क्या है, ए बी है ना, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर यानी पी के जगह पर क्या हो जाएगा, ए बी। और एच हमारा वही रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला ए सी। अब ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 3, और ए सी का मान 5, यानी फर्स्ट का रेशियो हमारा निकल चुका है, पी अपॉन 5। सेकंड में तो साइन बोला था तो फॉर्मूला तो वही रहेगा साइन का, पी अपॉन एच ही रहेगा। लेकिन यहाँ एंगल क्या हो रहा है, चेंज। एंगल अभी ए के लिए निकालना है, तो एंगल ए का सामने वाला हमारा भुजा क्या है, बी सी। तो अभी बी सी बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, यानी कि जो एंगल दिया हुआ रहता है उसके सामने वाला ही पी बन जाता है ना। तो एंगल ए के लिए पी हमारा क्या बन चुका है, बी सी, और एच हमारा सेम रहेगा। तो बी सी हमारा कितना हो गया इस बार, 4, और ए सी कितना है, 5। समझे। अब यहाँ पे कॉस है, तो कॉस का फॉर्मूला तो बी अपॉन एच ही होता है, यहाँ भी कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। लेकिन यहाँ एंगल क्या है, सी, ठीक है। तो एंगल सी ये है हमारा, एंगल सी के लिए बनेगा पी, तो ये बन जाएगा बी, है ना। तो बी क्या है हमारा, बी सी, और एच हमारा हमेशा रहेगा ए सी। तो बी सी कितना है, 4, और ए सी 5। इसका भी हम लोग निकाल चुके हैं, इसका भी निकाल चुके हैं। अब कॉस तो बी बटा एच ही रहेगा। एंगल क्या लेना है इस बार, एंगल ए हमको लेना है ना। तो एंगल ए, तो एंगल ए के लिए ध्यान से देखिएगा, ए के सामने वाला हमारा क्या बनता है, पी बनता है ना। तो ए का सामने ये वाला हमारा बन गया पी, तो ये बन गया पी, तो दूसरा वाला बन जाएगा ऑटोमेटिक बी, यानी बी का मान इस बार कितना आ गया, ए बी। तो बी का मान आ गया है ए बी, और एच है हमारा ए सी, 3/5। ठीक उसी प्रकार टेन है तो पी अपॉन बी, यही फॉर्मूला होता है टेन का, ठीक है। अब एंगल सी बोल रहे हैं, तो एंगल सी के लिए
ये हमारा बनेगा P, तो P क्या हो गया AB, और B हमारा बन जाएगा BC, यानी 3/4। अब यहाँ आता है tan, तो फिर से फॉर्मूला हमारा P/B ही होगा, है कि नहीं। लेकिन यहाँ एंगल चेंज होकर क्या हमारा बन गया है, A बन गया है। तो एंगल A देखेंगे तो उसके सामने वाला P हमारा क्या बन जाएगा, BC, है ना। एंगल A का सामने क्या है, BC, तो एंगल A के लिए हमारा P बन जाएगा क्या, BC। तो P की जगह पे क्या लिख देंगे, BC। अब ये P बन गया तो ये तो B बन गया, तो BC हमारा कितना है 4, और AB हो गया 3। तो इस तरह से हम लोग सब निकाल सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसे तो त्रिभुज वही है, सिर्फ इसका भुजा का मान चेंज कर दिया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है tan थीटा, और सेकंड क्वेश्चन पूछा है cos c। ठीक है, तो सबसे पहली बात tan दिया हुआ है तो इसका हो जाएगा रेशियो P/B। ठीक है, अब एंगल देखते हैं, तो देखिएगा एंगल हमारा क्या है, थीटा। तो थीटा एंगल कहाँ पे है, C पे है ना, तो यानी कि थीटा के सामने वाला हमारा क्या बन जाएगा, इधर P बन जाएगा। तो थीटा के सामने क्या है, AB है ना, तो P हमारा बन गया AB, और दूसरा वाला हमारा बेस है वो बन ही जाएगा BC। तो AB का मान 4 है और BC का मान 3, तो इसका हमारा रेशियो आ गया 4/3। अब कॉस है तो कॉस का रेशियो होता है B/H। ठीक है, लेकिन किस एंगल के लिए, एंगल C बोल रहा है, तो एंगल C के लिए ये हमारा बन जाएगा P, तो ये बन चुका है P, तो ये ऑटोमेटिक बन जाएगा B, तो यानी कि हमारा B ही चाहिए ना, तो यहाँ क्या है BC, और H हमारा क्या है AC। BC कितना है 3 और AC 5, यानी cos C का रेशियो निकल चुका है 3/5। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए और रिवीजन करते ही रहिएगा। बिना रिवीजन का कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करना संभव नहीं है, और पास तो हो जाना अब तो नॉर्मल है बिहार बोर्ड में, लेकिन लटक लुटक करके पास नहीं होना है। पढ़ने का मतलब है पढ़ो ऐसा कि पढ़ा दो ना, ये कहावत है कि पढ़ो ऐसा कि दूसरे को भी पढ़ा सको। शिक्षा का यही उद्देश्य है, शिक्षा का उद्देश्य यही है कि खुद ऐसा पढ़ो कि और भी अपने समाज में बाकी लोगों को शिक्षित कर सको। तो इसीलिए सिर्फ जैसे तैसे पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, अच्छे से समझ समझ के पढ़ना है, और दूसरे को पढ़ाने के लिए खुद पहले रिवीजन करना ही होगा। एक क्वेश्चन और लिया जाए, आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है पहला क्वेश्चन साइन थीटा का मान है, दूसरा क्वेश्चन है tan थीटा, और तीसरा क्वेश्चन है tan A माइनस cot C। यही तीनों का मान हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे साइन थीटा का तो मान निकल जाएगा P/H, है ना। तो थीटा एंगल हमारा यहाँ पे है ना, तो इसके लिए हमारा P तो निकालना होगा। क्यों, क्योंकि अभी हम बताए थे जिस एंगल के बारे में बात करें, जिस एंगल के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ रहे, उसी एंगल के सामने वाला भुजा हमारा क्या बनता है, P बनता है। यानी कि थीटा का बात हो रहा है तो थीटा के सामने वाला यहाँ पे भुजा BC है, वो हमारा P है। तो पहले P का तो हम लोग मान निकाल लें। तो पाइथागोरस पर में क्या होता है, H² = P² प्लस B², है ना। तो यहाँ पे H² माइनस आ जाएगा B² = P², स्क्वायर हटा करके रूट इस पे आ जाएगा, है ना। ये सब 8 क्लास का कैलकुलेशन है। H का मान हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला कितना दिया हुआ है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस B कितना है, ये P बन चुका है, तो ये हमारा B बनेगा ही बनेगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और 12 का स्क्वायर होता है 144,
जब ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का जो हमारा स्क्वायर रूट है यानी वर्गमूल कितना होता है 5, समझे। यानी पी का मान हमारा कितना आ चुका है 5 आ चुका है। तो यहाँ पे जब 5 आ चुका है, पी का मान, बी का मान दिया हुआ है, एच का मान दिया हुआ है, तो हम सब निकाल सकते हैं ना। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी अपॉन एच। थीटा के लिए पी हमारा क्या था बीसी था ना, बी सी, एच है हमारा ए सी। तो बी सी का मान क्या कितना आया हमारा 5 आया है, और ए सी का मान है 13, यानी कि साइन थीटा का मान आ गया 5/13। टेन थीटा तो फार्मूला होता है पी अपॉन बी। अब देखिए थीटा, तो थीटा एंगल के लिए पी तो हमारा यही रहेगा बी सी, और बी है हमारा हो जाएगा ए बी, है ना। तो बी सी का मान हम निकाल चुके हैं 5, और ए बी का मान दिया हुआ है 12, यानी टेन थीटा का हमारा रेशियो निकल चुका है 5/12। यहाँ पे देखिए टेन है, फॉर्मूला तो पी अपॉन बी ही होगा, माइनस कॉट, तो बताए थे टेन का रिवर्स करते हैं तो हमारा कॉट का आता है रेशियो। तो टेन कितना है पी अपॉन बी, इसको रिवर्स कीजिए तो बी ऊपर चला जाएगा और पी नीचे आ जाएगा, तो इसका रेशियो हमारा कॉट का ये मिल चुका है, ठीक है। अब देखते हैं टेन के लिए, है ना। टेन ए, तो ए कहाँ है थीटा, तो यानी कि यहाँ एंगल ए बोला है ना बाबू, इसका मतलब थीटा का ही बात कर रहा है। तो थीटा के लिए तो पी हमारा बी सी ही बनेगा ना, तो बी सी का मान कितना है 5, तो डायरेक्ट हम लिख दें 5, ठीक है। अब बी, तो एक बना है पी तो दूसरा ऑटोमेटिक बन जाएगा बी, माइनस है तो माइनस, कॉट सी, ठीक है। तो कॉट एंगल यहाँ पे क्या हमको बोल रहा है सी, यानी कि इस बार थीटा नहीं सोचना है, इस बार हम लोग को एंगल सोचना है सी। तो सी के लिए ये हमारा 12 ना बन जाएगा पी, है ना, जिस जो कौन बोले उसके सामने वाला बन जाता है पी, यानी पी हमारा बन चुका है ए बी, यानी कि इसका मान कितना है 12। तो पी यहाँ नीचे दिया हुआ है तो 12, अब एक बन गया पी तो दूसरा बन जाएगा बी, है कि नहीं। तो दूसरा हमारा बन चुका है क्या बी, तो बी हमारा 5 यहाँ लिख दिए। अब देखिए 5/12 में से 5/12 घटा दीजिए, इसका मान कितना आ जाएगा 0, यानी इसका मान हम लोग निकाल चुके हैं 0, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब आपके डिमांड पे हम केसी सीना चालू किए हैं, तो रिवीजन करते ही रहिएगा, और उम्मीद हो कि 2027 में हम लोग का रिजल्ट अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा है ना। धन्यवाद।